सूरज की किरणों ने पानी में घुलकर पूरी झील का नज़ारा ही बदल दिया। फिर से नीले होते हुए पैंगोंग त्सो को अपनी नज़रों में कैद करके हम वेकेशन की आखिरी सफ़र पर लेह के लिए निकल पड़े। कल के रोलर कोस्टर राइड के बाद हमें बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी मिले। वैसे आज हमें शोक को तो क्रॉस नहीं करना है, लेकिन ग्लेशियर मेल्ट से बचने के लिए हम जल्दी ही निकल पड़े हैं। आज हम इस ट्रिप का हाईएस्ट पास क्रॉस करेंगे, जहां मैंने देखा कि माउंटेन्स हैव स्नो ओनली ऑन वन फेस। कैन यू गेस द रीजन बिहाइंड दिस? मैं बताती हूँ, चांगला पहुंचने के बाद। ये हमारी इस ट्रिप की आखिरी रोड जर्नी मुझे कुछ देर तक फ्लैशबैक में ले गई। In this land of passes, we crossed world's highest motorable passes. Throughout our journey, we felt the presence of BRO. It is so commendable that जिस altitude पर हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने की बात करते हैं, वहाँ they are building road. इन्हीं की तरह मिलिट्री की भी प्रेजेंस हर जगह महसूस हुई। भारत की आखिरी सीमाओं तक जाकर आए। कोल्ड डेजर्ट में डबल हम्प बैक्ट्रियन कैमल की राइड की, कई मोनास्ट्रीज देखी, गुरुद्वारा और शतकों पुराना पैलेस भी देखा। डेजर्ट में नदी का खौफ क्या होता है वो भी देखा, और उसी डेजर्ट में हरी भरी वैली भी देखी। होम स्टेज में रहकर वहाँ का फूड, कल्चर और डेली लाइफ समझने की कोशिश की, और बुक विलेज का अनोखा उपक्रम भी देखा। और अब लद्दाख का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पैंगोंग त्सो देखकर लेह की तरफ निकल चुके हैं। 150 किलोमीटर के जर्नी के लिए गूगल ने 3.5 घंटे बताए। अभी हम दुर्बुक जंक्शन पे वो लेफ्ट वाला, राइट वाला रोड जाएगा नुब्रा, ये जाएगा लेह, ये इधर जाएगा लेह। अभी हम पैंगोंग से आया। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, जस्ट बिफोर चांगला, और यहाँ पर स्लो मूविंग ट्रैफिक है। इट कुडंट हैव कम एट एनी बेटर प्लेस। देख रहे हो आजू बाजू के नज़ारे के सराउंडिंग जो ब्राउन रगेड माउंटेन्स का कंट्रास्ट है, उससे इसकी खूबसूरती और भी खिलके आ रही है। स्नो मेल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग पीक्स क्रिएट्स टेम्पररी स्ट्रीम्स एंड मॉइस्ट पैचेस इन दिस वैली, और रादर ऑल द वैलीज इन दिस रीजन। और ये वाइल्ड फ्लावर्स, जिसमें एडलवाइस, ब्लू पॉपीज, इसके जैसे कई वाइल्ड फ्लावर्स हैं। ये अगस्त तक ऐसे ही कारपेट बिछे रहेंगे। काफी देर के बाद हमको क्लियर वाटर स्ट्रीम दिखाई दिया है। 32 क्या गिनती किया उसने? गाड़ी अच्छा 32 व्हीकल्स है बोल के। Another aspect is that we are on the eastern approach, which has better moisture retention. It is closer to Changthang Plateau, so this place gets climatic benefits from the plateau's unique microclimate. और ये याक हैं, relishing their soft fresh feed. They are significant part of the local economy and culture with their milk and wool. इनके साथ, if you are lucky, you can see kiangs, that is Tibetan wild asses, grazing in open grasslands, और Himalayan marmot, which are burrowing creatures, तो थोड़े से इल्यूसिव होते हैं, वैसे मुझे तो वो नहीं दिखे। दिस रूट पासेस थ्रू द चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। वी आर ऑलमोस्ट एट चांगला। बहुत दिनों के बाद स्नो देखी है।
आपको याद है इसके पहले खारदुंगला में देखी थी, ऐसे ही रोड के बगल बगल में। चांगला मीन्स पास टूवर्ड्स द साउथ एंड दिस इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ रिवर्ड मॉन्क चांग बाबा, जिनका यहाँ ऊपर मंदिर भी है। अब हम 17,590 फीट पर हैं। DRDO ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन हियर। और ये जो सामने अलग सा स्नो फॉर्मेशन दिख रहा है, दैट मेड मी इंक्विजिटिव। When I was looking at the terrain of this region, I noticed that most of the mountains have snow on the northern face. वापस जाकर थोड़ा रिसर्च के बाद I understood that south facing slopes receive more solar radiation, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट का जो स्नो है जल्दी मेल्ट हो जाता है, as against the north faces where the snow keeps accumulating and stays longer. एडिशनली विंडवर्ड स्लोप्स पर स्नो का इरोजन भी जल्दी होता है। सो दीज टू आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस नॉर्दर्न फेसेस पे स्नो दिखता है। मज़ा आया ना जान के? चलिए सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ले पहुंच के आज की जर्नी पूरी हुई। इस ट्रिप में जो हमने देखा ये पूरे लद्दाख का नॉर्दर्न हिस्सा था और कितनी सारी जगह देखनी बाकी है। उन्हें देखने की एक्साइटमेंट में इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं।